भागवत में भी यमराज अपने दूतों को कहते हैं, भागवत में भी। अजामिल उपाख्यान के बाद अभी हम प्लान कर रहे थे कि पूरा प्रसंग सुना दें, पर अभी वो सुनाएंगे नहीं, सिर्फ यमराज जी की बात चल गई इसलिए थोड़ा सा जोड़ देते हैं उसे। बताइए, हमने कितनी बार आपसे कहा कि तिलक लगाया करो? कहा है कि नहीं? कितनी बार? बहुत से चेले हैं जो हमारी बात को मानते हैं और बहुत माथे पे पूरा तिलक लगाते हैं, पर बहुत से चेले हैं जो सिर्फ सुनते हैं। सिर्फ चेले क्यों, कोई भी सुनते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं। अब सुनो, जब अजामिल को भगवान के दूत ले गए ना, भगवान के दूत जब अजामिल को ले गए, यमराज के दूतों को लेके नहीं जा दिया, तो यमराज भगवान के दूतों ने कहा कि पर हमारा काम ही क्या है, हम लेने जाते हैं और वो उठा ले जाते हैं, सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है आपका। तो उन्होंने कहा देखो, धर्म कहीं और से नहीं प्रकट हुआ, ध्यान से सुनना। ये जो आजकल कहते हैं ना धर्म के नाम पे पाखंड हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जितनी भी नियमावली है, मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊं। बहुत अच्छा प्रसंग है, सावधान होकर सुनो। कथाएं तो आप बार बार सुनते रहते हो, पर कुछ गूढ़ विषय जो शायद अब आप 50+ हो तो ये गूढ़ विषय आपको समझने चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम लोगों पे कितना जीवन बचा है। ये साधारण बातें नहीं है, ये कथाएं हमें ओत-प्रोत कर देती हैं, ठाकुर के करीब ले जाती हैं। यमराज के दूतों से भगवान यमराज ने कहा, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। स्वयं भगवान ने, उसे न तो किसी ऋषि न तो कोई ऋषि जानते हैं और न देवता न सिद्धगण। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि की तो बात ही क्या है। ये धर्म की जितनी भी मर्यादा है, ये किसने बनाई है? स्वयं भगवान ने बनाई। वो मर्यादा क्या है? ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, फिर ब्राह्मण धर्म होना, फिर क्षत्रिय धर्म होना, फिर वैश्य धर्म होना, आदि आदि। तो वर्ण में अगर भगवान ने हमको भेजा है तो उसका धर्म है पूरा। ब्राह्मण को स्ट्रिक्टली मना किया गया है, तुम जो है राजा नहीं बन सकते, तुम सिर्फ जीवन भर तप करो, ज्ञान अर्जित करो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो और सारा मत खाओ, उसमें से भी बांटो। नहीं समझे? पहले दान नोट थोड़ी मिलते थे, दान पहले अन्न मिलता था, और अन्न मिल गया सवा सेर, तो सवा सेर पूरा नहीं खाना है, कम से कम सवा सेर में से जो 1 सेर है वो रख लो, या उससे भी थोड़ा कम रख लो, बाकी का सेर तुम भी दान करो। ये ब्राह्मण धर्म है। तो भगवान ने ये नियम क्यों बनाए? इसको बनाने की आवश्यकता क्या थी? आप लोग जिस वर्ण में हैं उस वर्ण के धर्म को समझ लो, हम अलग अलग नहीं कह रहे हैं। भगवान ने क्यों बनाए? आपने अगर किसी गाय के बछड़े को आपने देखा है, किसी के घर में गाय के बछड़े हुए, बछिया जो भी हुए? हमारे तो ठाकुर जी के प्रकार से हर महीना कुछ न कुछ होता ही रहता है। हमारे घर में तो गौशाला में सेलिब्रेशन, प्रिया कांजू की गौशाला में हर महीने एक आध सेलिब्रेशन होता ही रहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू होता रहता है वहां, बड़ा अच्छा होता। सुनो, जो बच्चा होता है उसे एक जगह पर बांधे रखने के लिए कौन सी रस्सी का प्रयोग करते हैं? बहुत छोटी, सरल। हाँ या ना? जोर से बोलो, पक्का? और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो रस्सी काम आती है? जवाब दो। हाँ, आती है? नहीं, तब बड़ी रस्सी का प्रयोग करना होता है। और कई जगह तो सांकर रखते हैं वो लोहे की, वो बांध देते हैं। क्यों?
क्योंकि अब उसमें पावर बढ़ गई है तो उसका बंधन भी बढ़ना चाहिए। ठीक वैसे ही परमात्मा जब मनुष्य को वर्णों में भेजता है, ये छोटी छोटी रस्सियां हैं क्योंकि अभी इसका जन्म हुआ है, लेकिन उस वर्ण के अनुसार धर्म का पालन करना, ये फिर उसकी धीरे धीरे रस्सियां बड़ी होती चली जाती है। अब वो जीवन जीना कैसे है? बोले वेद के धर्म के अनुसार, मनमुखी जीवन नहीं। मनमुखी जीवन जियोगे तो आप धर्म नहीं अधर्म कर रहे हो। अब ऋषिकेश आ गए और यहां से जाते ही अगले दिन वहां जाके क्या नाम है, किसी पार्टी में चले जाओ। पार्टी मतलब समझ रहे हैं ना, जैसी वैसी खाने पीने वाले, नाचने कूदने वाले, या मूवी थिएटर में बैठ जाओ। ये धर्म हुआ? बोलो। वो बड़ी रस्सी कौन सी है? ऋषिकेश में बैठकर, गंगा के तट पर बैठकर जो आप कथा सुन रहे हैं, उस कथा से जो आपने लर्न किया है, उसे जीवन भर अपने जीवन में फॉलो अप करें कि नहीं ये गंदा दृश्य नहीं देखना, ये गंदा दृश्य है इसे नहीं देखना, ये गंदे शब्द हैं इसे नहीं सुनना, ये गंदे शब्द मुझे बोलना नहीं है, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपना कार्य करना है और अपना कल्याण करना है। दो ही चीजों पे फोकस करो, अपना कार्य करना है और अपना कल्याण करना है। और तुम अपना कल्याण न कर सको तो तुम बुद्धिमान कैसे? काहे के बुद्धिमान हो जब अपना कल्याण ही नहीं कर पाए? तुम अपने आप को इंटेलिजेंट कह दो, मूर्ख बन जाओगे। सही माने में इंटेलिजेंट वही है जो ऐसे ही न मरे बार बार मरने के लिए, वही इंटेलिजेंट है। एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो, ये है। तो वो बड़ी रस्सी क्या है? बोले वेद अनुसार बताए हुए जीवन का निर्वहन करे, वो बड़ी रस्सी है। तो महाराज नरक में किसको लाएं? नरक आने का अधिकारी कौन है? हमें कृपा करके बताइए, नरक में कौन आएगा? तो भगवान यमराज बता रहे हैं, बहुत सुंदर। और इसको सुन लो, हमने आपको कहा तिलक लगाओ, ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा, हमने कुछ सोच के कहा है। भगवान यमराज कहते हैं, जिव्यान भक्ति भगवत गुणाना मधेयम चेतस्व न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नवति यच्छ्र एकदापि। भगवान यमराज क्या कहते हैं? जिनके जीव पर भगवान के गुणों का, नामों का उच्चारण नहीं आता, जिनका चित्त उनके चरणों का कभी चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक भी बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख पापियों को तुम नरक में लेकर आओ। किनको लेके आओ? जो भगवान से विमुख है, जिनके माथे पे तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, जिब्या पे भगवान का नाम नहीं है, और भगवान के आगे जिनका प्रणाम नहीं है, कभी नेत्र बंद करके जिन्होंने युगल सरकार का दर्शन नहीं किया, और जिब्या से कभी कृष्ण कृष्ण नहीं गाया, ऐसे पापियों को तुम यहां पर लेके आ जाओ। ये जो माथे पे तिलक है ना, अगर मरते समय चंदन रहा तो यमराज के दूत तुम्हारा हाथ, तुमको हाथ नहीं लगा सकते। ये साधारण नहीं है।